बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इंटेस्ट टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, वंस अगेन पीएचडी के एक कंप्लीट पेपर के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये पेपर 2018 में आउट हो चुका था और जिसकी कॉपी मुझे सोशल मीडिया से मिली थी। अक्सर दोस्त यही क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कॉपियां, ये पेपर्स आपको कहीं से मिलते हैं। दोस्तों, मुझे कहीं से नहीं मिलता। मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी हूँ, शहरी हूँ। मुझे सोशल मीडिया से जो पेपर्स मिलते हैं उसी को उठाता हूँ और या आप जैसे दोस्त मुझे सेंड कर देते हैं। आपको भी कहीं से सोशल मीडिया से मिलते हैं। तो आज का पेपर 2018 का पेपर है। ये पेपर हो चुका था या नहीं ये अभी मुझे कंप्लीट इल्म नहीं, लेकिन उसी पेपर को सॉल्व करते हैं। इतनी आम क्वेश्चन है इसमें। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिल वाले आइकन को भी क्लिक करें। वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात और बताता चलूं कि इंटीएस टेस्ट मास्टर के नाम से मेरे दो चैनल है। ये इंटीएस टेस्ट मास्टर नंबर 2 है। दूसरे चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों, उस पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। तकरीबन 3000 वीडियोस उस चैनल पर पड़े हैं। तो इसको भी विजिट करते जाएं, उसको भी विजिट करते जाएं, आपको बहुत सारे मालूमात मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश पार्ट है। पेपर थोड़ा सा डिम है, मैं पढ़ता जाऊंगा, लेकिन इतना डिम भी नहीं कि रीड ना हो सके। आप रीड खुद का भी कर सकते हैं, मैं भी रीड करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है वो नीचे पैराग्राफ जो दिया गया है इस पर बेस करते हैं। इस पैराग्राफ का खुलासा जस्ट सिर्फ आपको बताता चलूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इल्म हासिल करने पर बहुत जोर दिया है, तालीम हासिल करने पर बहुत जोर दिया। देखिए, literacy was highly valued by our holy prophet sallallahu alaihi wasallam। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। Seeking knowledge is the duty of every Muslim man and woman। On the other occasion he said, seek knowledge if it be in China। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर बाकी आप खुद रीड करें क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा अगर मैं इसको रीड करना चाहूं पूरा। तो इसको मैं आप आहिस्ता आहिस्ता इसको रीड करते जाएं और हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वहां से फिर हम अपने पैराग्राफ में आएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन 1 नंबर लिखा हुआ है कि और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैल्यूड व्हाट एजुकेशन। अभी पहले ही सेंटेंस में ये लफ्ज है कि लिटरेसी इज हाईली वैल्यूड बाय और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मुस्लिम स्कॉलर्स ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ। यहां पर देखिए, यहां पर आपको मिलेगा कि द मुस्लिम स्कॉलर ट्रांसलेटेड द क्लॉक द ग्रीक। देखे वर्क्स ऑफ ग्रीक लफ्ज है। देखे ये देखे ये लफ्ज लिखा हुआ है। दे कैरिड आउट रिसर्च ऑन द वर्क ऑफ ग्रीक साइंटिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरे पेज पर है। देखिए दोस्तों, ये ग्रीक्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। और आगे जो क्वेश्चन है, इफ इट बी इन चाइना सीक नॉलेज। अगर चाइना भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करो। तो नॉलेज इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे जो है, वर्षक मलाकन तरबेला, वर्षक मंगला तरबेला। पैराग्राफ में उसके साथ मलाकन लिखा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन इसमें मलाकन है। और द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो वो पावर स्टेशन जो जहां पानी से बिजली बनती है। और यहां पर देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी मेड विद वाटर। पानी के जरिए जो बिजली बनती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मेड विद वाटर। ओके,
अब मजीद एक पैसेज दिया गया है, इसमें मिस्टेक्स है। इस पेज को मैं रीड करता हूं और आपको गलतियां दिखाता हूं इसमें किस तरह। एक तो इसमें आपने सेंटेंस का ख्याल रखना है, एक बात। दूसरा प्लूरल और सिंगुलर का ख्याल रखना है। तीसरी बात पंक्चुएशंस का ख्याल रखना है कि कहीं पर कॉमा आना चाहिए, कहीं पर कैपिटल लेटर आना चाहिए। जिस तरह देखिए इस पैसेज को मैं रीड करता हूं, अच्छी तरह आप खुद भी देखते जाएं और सीखते जाएं। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इज अबाउट इक्वल टू, देखिए ये टू का स्पेलिंग गलत लिखा है, ये 2 लिखा हुआ है, हालांकि ये TO होना चाहिए, एक गलती ये हो गई। पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इज अबाउट इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ मेन इन द वर्ल्ड। मेनी पीपल थिंग्स, देखिए ये इस लगा हुआ है और ये इस हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, तो मेनी पीपल बहुत सारे लोग, प्लूरल है ना, तो ये थिंग्स की जगह थिंक आना चाहिए। एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर वुमेन बट दे आर रॉन्ग। अब देखिए यहां पर फुल स्टॉप है और यहां ये अल्फा पैसेज में ये जेड जो है ना, ये गलती से पता नहीं किस वजह से, प्रिंटिंग की वजह से है। तो यहां देखिए एजुकेशन फॉर ऑल, तो ये ई स्मॉल लिखा हुआ है, ये इसमें यहां पर अगर आप सोचे तो बिल्कुल कोई गलती नहीं, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत इल्म होगा तो वो निकाल सकेगा गलती। वो गलती ये है कि ई जो है ना ये कैपिटल होना चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल इज द मोटो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। नॉलेज इज पावर, दिस पावर इज नेसेसरी फॉर मेन एज वेल एज वुमेन। वुमेन हैव द राइट टू गेट एजुकेशन और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड। यहां पर कोई गलती नहीं है, ठीक है। सीकिंग ऑफ नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम। आप देखिए फुल स्टॉप है। इट इज सेड दैट इफ यू एजुकेट अ मैन, ये देखिए ये अ मैन नहीं होना चाहिए, अ मैन होना चाहिए। आ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो इसके बाद सिंगुलर आना चाहिए। इट इज सेड दैट इफ यू एजुकेट अ मैन, you educate a single person, but if you educate a single woman, you educate the whole family. There are, तो ये देखिए फुल स्टॉप है, तो there are, T कैपिटल होना चाहिए। There are many advantages of education for women. She is a better mother. No, she can be a better mother. अगर उसको एजुकेट किया जाए, then she can be a better mother. Okay, अब देखिए क्वेश्चंस को देखें। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इज अबाउट इक्वल टू, TO आना चाहिए। अब बात इजी हो गई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखें, आगे क्वेश्चन है कि मैनी पीपल थिंक। अब आपको उधर पैसेज में आपको मैंने बता दिया, थिंक एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर वुमेन बट दे आर रॉन्ग। और आगे देखिए खाली जगह है, एजुकेशन फॉर ऑल इज द मोटो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। एजुकेशन, ये देखिए कैपिटल ई वाला ई लगेगा, एजुकेशन लगेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिस वन, वुमेन हैव द राइट टू गेट एजुकेशन और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है पैराग्राफ में, तो लफ्ज सीडी लगेगा। सीकिंग ऑफ नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम। और आगे जो क्वेश्चन है खाली जगह है, आगे लिखा हुआ है इफ यू एजुकेट अ सिंगल पर्सन बट इफ यू एजुकेट अ सिंगल, ये वहां पर मैन और मीन की बात थी। इट इज सेड दैट, तो इसमें लगेगा दिस वन। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिस वन, ब्लैंक स्पेस है, मेनी एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन फॉर अ वुमेन। देयर आर मेनी एडवांटेजेस, तो आज देखिए ये लगेगा देयर आर, कैपिटल एच आना चाहिए। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। There is she is a better mother, she can be a better mother, ये लगेगा। ओके, अब देखें नेक्स्ट,
मार्क द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये दिए गए इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सी है? ये तो मेरा ख्याल बच्चों वाली क्वेश्चन है। आई एम वर्किंग, तो ये तो कंटिन्यूअस टेंस है। आई वर्क पास्ट टेंस है। आई वर्क हार्ड, ये जो है ना दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको नहीं पढ़ना। नाइट केम ऑन और रेन फेल हैवीली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। द अबव गिवन सेंटेंस इज, ये सेंटेंस आया सिंपल है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो दूसरे चैनल पर अपलोड करूंगा, तो वहां से आप विजिट करके वॉच कर सकोगे। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोस्तों। आगे देखिए, द एंटीनम ऑफ द वर्ल्ड फेयर, ये फेयर लफ्ज, इसका अपोजिट अनफेयर है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, फाइंड आउट द ऑड कॉम्बिनेशन इन द फॉलोइंग। ऑड मानी कि जो उसका रिलेशन एक दूसरे से न मिलता हो। जिस तरह देखिए, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? कॉन्साइज। कॉन्साइज की माने शॉर्ट, शॉर्ट की माने ब्रीफ। तो ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब ये देखिए, आईज, आंखें, ईयर्स, कान, नोज और नाक। और देखिए, लुक, ऑब्जर्व, नोटिस, देखो, उसका मुशाहिदा करो और नोट कर लो। एंड आगे रबिश, कूड़ादान को कहते हैं। गार्बेज, ये भी ये जो छोटे छोटे टोकरी होते हैं गार्बेज की, वो। और LITTER, लिटर, गंदगी। तो ये भी एक दूसरे से मिलते हैं। यहां पर वाहिद जो है ये दिस वन, जो आई, ईयर्स एंड नोज, दीज आर ऑड वन, इनका ताल्लुक नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन को, द रूम वॉज डिकोरेटेड बाय हर। द रूम वॉज डिकोरेटेड बाय हर, कमरा उसके जरिए डिकोरेट हुआ था। तो इसमें देखते क्या कहता है कि द प्रीपोजिशन यूज इन द अबाउट स्टेटमेंट इज। इस स्टेटमेंट में कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है? थोड़ा सा मेरी तरफ गौर करें, गौर से सुने। प्रीपोजिशन टाइप्स आपको बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए, देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बहुत सारे अकसाम हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ये प्रीपोजिशन होता है जो यूज फॉर टाइम ऑफ डिफरेंट नेचर्स, जिस जो दौरानिये का जिक्र करे। जिस तरह इन, ऑन, एट, ही केम, एट, ठीक है। जिस तरह ही वॉज बॉर्न इन 1940, जिस तरह जिसमें टाइम का जिक्र आ जाए, तो उस किस्म के प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जिसमें यूजुअली उमूमन जगह की बात आ जाए। इसमें भी इन, ऑन, एट वगैरह वगैरह। जिस तरह स्टूडेंट स्टडी इन लाइब्रेरी, द बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, प्लेस की जगह आ गया, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ, इसको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन हमें बताता है, बताए, जो क्या करे, डायरेक्शन बताएं। जिस तरह टू, टूवर्ड, थ्रू, इनटू वगैरह वगैरह। जिस तरह हम कह सकते हैं कि शी वेंट टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की तरफ गई। और आगे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट ये एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो अभी तक आपकी नजरों से गुजरी होगी लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट जो है ना, ये वो प्रीपोजिशन होता है कि जो दूसरे की वजह से हो जाए, इस काज बाय अनदर थिंग इन सेंटेंस। जिस तरह उसमें लफ्ज बाय आ जाए ना, बाय। जिस तरह ये कमरा डेकोरेट हुआ था बाय हर, तो कमरा दूसरे की वजह से। तो इसीलिए जो जिसकी वजह दूसरी कोई चीज बन जाए
तो उसको जिस तरह दिस बुक इज रिटन बाय शेक्सपियर, द रूम वॉज डिकोरेटेड बाय हर, तो यहाँ पर जो डिकोरेटेड था एजेंट है, प्रीपोजिशन है, तो कौन सा प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है। आगे एक और प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट, तो इसके लिए भी विद, ऑन वगैरह इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं शी कम्स बाय, ये तो वो है आंखें देखे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है। तो तमाम आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। ही वॉज वेरी नाटी, ये नाटी लफ्ज स्पेलिंग गलत लिखा है, कहते कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो है ना NAUGHTY, नाटी ये है। और आगे जो है देखिए कहते हैं कि सेंटेंस को कंप्लीट करें। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट, जमशेद वेंट टू अ स्विमिंग पूल विच वाज वेरी क्लीन, विच आएगा। एंड आगे देखिए आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग स्टेप, इसमें दो अल्फाज जो है ये अंडरलाइन है, कहते कि ये क्या है। तो पहले सेंटेंस को थोड़ा गौर से पढ़ें। दीज wandering entertainers may be found, found, तो पता चल गया थे पहला वाला जो है दिस इज वर्ब इन एनी ऑफ द विलेज, तो विलेजेस क्या है? नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ जगह है, तो दिस इज नाउन। तो हमें पता चल गया कि पहला लफ्ज वर्ब है और दूसरा नाउन है। ओके, अब मजीद पैराग्राफ दिया गया है और उसी पर क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। दिस क्वेश्चन पैसेज को थोड़ा सा मैं आपको रीड करूं। देयर आर टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। दे इंक्लूड रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स, द इंटरनेट, बुक, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह वगैरह। They are used for entertainments as well as information. People are linked at national and international level through electronic and print media. The news of important events is telecast on television and placed on the internet. 2. वी कैन, ये लफ्ज कैन जो है ना इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसको याद रखें। वी कैन हैव एन एनी एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, द लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू पंक्चुएशन मार्क्स यूज इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आर। अब पहले सेंटेंस को दोबारा जाना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं पंक्चुएशन मार्क्स। इस सेंटेंस को रीड करें। देयर आर टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो एक तो ये कोलन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, और ये फुल स्टॉप इस्तेमाल हुआ है। तो कोलन एंड फुल स्टॉप याद रखिए। तो देखते हैं, सॉरी किस, वो कोलन नहीं, वो सीमी कोलन है, सीमी कोलन एंड फुल स्टॉप ये वाला है, सीमी कोलन एंड फुल स्टॉप। तो ऑप्शन ये करेक्ट है। वो देखिए वो जगह पर जो इस्तेमाल हुआ है ना ये सीमी कोलन है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है सीमी कोलन और कोलन में क्या फर्क है पता है दोस्तों आपको? कोलन जो होता है ना वो दो डॉट्स से बना होता है, दो डॉट्स, और सी में कहते हैं आधे को, हाफ। तो उसमें पहला डॉट होता है और दूसरा जो होता है ये कॉमा होता है, इसको सीमी कॉलन कहते हैं। ओके, द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव पैसेज, उस पैसेज में जो लफ्ज था कैन, कहते हैं वो क्या है? कैन जो है ना ये मॉडल वर्ब है दोस्तों। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। कैन इज अ मॉडल वर्ब। तो आई थिंक ये मॉडल वर्ब करेक्ट ऑप्शन ये है। आगे देखते हैं, the latest scientific discoveries are available on internet. The tense used in this, ये तो इंतहाई इजी है। ये इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ? The latest scientific discoveries are available, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें इस्तेमाल हुआ है।
दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब दोस्तों मैथमेटिक पोर्शन शुरू होता है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, आपको समझाना है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना है, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक लाजिमी देखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब भी करें और बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें। तो आगे मैथमेटिक क्वेश्चन है पहले वाला, ये मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी सॉल्व करूं। पायो -2r ग्रेटर देन 1, यहां r की वैल्यू क्या आना चाहिए? r की वैल्यू यहां से देखिए r इज ग्रेटर देन 2, r को अगर हम ग्रेटर देन 2 करें तो ये 3 दूनी 6, ये गलत आएगा। r इज लेस देन 2, यहां पर ये करेक्ट है। r इज इक्वल टू 2, ये भी दुरुस्त है, लेकिन इसके ये एक भी ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन एक्चुअल ऑप्शन इसमें ये करेक्ट है। ओके, अच्छा x प्लस 3 ये क्या है? x प्लस 3 जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक्चुअली ऐसा है 12s³ होल स्क्वायर है ये एक्चुअली, ठीक है। तो 12 144 और x3 को 2 से जरब दे तो 6 आएगा। 144s6 144s6। और आगे देखिए, राइट द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखिए ये 1 हो गया और ये 2, तो इसमें 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। एंड आगे देखिए राइट एक्सप्रेशन, ये देखिए ये इनको एक्सप्रेशन में लिखना है, ये इसका आंसर यही है। 6 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 5, 6 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 5। तो देखिए x और 5 को जरब दे, उसको 6 से जरब दे दो। x और 5 को जमा करना है, सम, और 6 से जरब देना, ये तो इजी है। और ये दूसरा क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा नहीं इवेल्यूएट, ये तो आप खुद करें, इस पे ये वैल्यू पुट करना है बस, इसमें और कोई नहीं। अब ये x की वैल्यू जो है -2 और y की 4 और 0 के और z के 2 0 वैल्यू पुट करें तो इसमें आपको आंसर आएगा 20। ये तो इंतहाई इजी है, सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करना है, पुट करें। फाइंड द स्क्वायर x -3y, पहले रुकन का मुरब्बा जमा दूसरे का मुरब्बा माइनस दोनों का दो चंद असली जरब। तो पहले रुकन का मुरब्बा x स्क्वायर, दूसरे रुकन का मुरब्बा 9y स्क्वायर और दोनों का दो चंद 3 दूनी 6 xy, तो ये करेक्ट है। और आगे देखिए इसमें क्या है, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 36, 2 इंटीजर है उनका सम जो है वो क्या है 36 है। फर्ज करें हमारे पास पहला इंटीजर x है, तो दूसरा इंटीजर कौन सा होगा, इसके साथ 2 जमा करना है, x + 2 होगा, x + 2। अब इसको जमा करें और ये बराबर है 36 का, तो मेरे ख्याल में अब तो इजी होगी ये बात, ठीक है। तो ये 36 हो जाएगा। अब 2 को 36 की तरफ ले तो माइनस हो जाएगा, तो और ये 2x आ जाएगा, तो इससे 2 माइनस के 34 आ जाएगा, 34 को 2 पे डिवाइड को 17 आएगा। तो पहला 17 हो गया और 17 के साथ 2 जमा करें तो 19 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन दिस वन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, मल्टीप्लीकेशन इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन जो है ना ये शॉर्टेस्ट वे है ऑफ रिडी, जिस तरह हम कहते हैं कि 4 3 12, तो 4 को 3 दफा जमा करने से आसान काम है, 4 3 12 हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको आपने खुद हल करना है दोस्तों, ये इंतहाई इजी है, इसको हल करें। और आगे क्वेश्चन जो है दिस वन देखिए, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, करेक्ट ऑप्शन इसमें यही है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है ये इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें दोस्तों। ये क्वेश्चन इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर शेप पार्क, एक पार्क है जिसकी शक्ल स्क्वायर है, उसकी एक साइड की लेंथ जो है वो 170 है, ठीक है। और रोड, इसके चारों तरफ रोड बनता है 6 मीटर का। तो कहते हैं कि द एरिया ऑफ रोड का एरिया मालूम करो। तो पहले इसका हमारे पास जो स्क्वायर है उसका एरिया मालूम करते हैं। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर है, तो 170 का स्क्वायर लेना है अपने पहले। तो 170 का अगर आप स्क्वायर कर ले तो ये 28
28,900 बनेगा। तो ये तो पहले खेत का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसके जो बनता है रोड बनता है 6 मीटर का, तो 6 मीटर इसके साथ सिर्फ 6 जमा नहीं करना, जरा देखिए 6 मीटर इस तरफ हो गया और 6 मीटर इस तरफ, तो इसके साथ 12 जमा करना है। 170 जमा 12 182 आएगा। 182 का अब दोबारा दूसरा स्क्वायर जो बनेगा उसका एरिया ले ले 182। इसका एरिया अगर आप निकालोगे, इसको स्क्वायर करना है, तो ये 33,124 बनेगा। वो ये 33 बनेगा, ठीक है। 124 33,124 बनेगा और वो 28,900 था। तो अब इसमें से 28,900 को माइनस करना है, तो रोड का हमारे पास एरिया आ जाएगा 4,224। ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंतहाई अहम क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ बाइसाइकिल इज 42। एक बाइसाइकिल जो पहिया है उसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है और ये 1 सेकंड में 2 चक्कर कंप्लीट करते हैं। 1 सेकंड में 2 चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो कहते हैं कि 10 सेकंड में कितना फासिला तय करेगा। ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है। पहले हमने क्या करना है, पहले ये परस का हमारे पास ये, ठीक है, वो पहिया है और इसका ये डायमीटर जो है ये 42 सेंटीमीटर है। अब पहले इसका मालूम करें, पेरीमीटर मालूम करें, तो पेरीमीटर को फिर 2 से जरूर देने के 1 सेकंड में 2 जरूर करते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास है 2πr। तो 2 तो हमारे पास 2 आ गया, पाई 22/7 है और r जो है ना डायमीटर को 2 पर डिवाइड करो, तो 42 को 2 पर डिवाइड करोगे तो 21 आएगा। अब इसको मिनिमाइज करें, ये क्रॉस हो जाएगा इसके साथ 3 के साथ, ठीक है दोस्तों, ये इनके साथ क्रॉस हो जाएगा। अब इनको जरब दे दे, 22 × 2 × 2 132 आएगा। 132 एक चक्कर में है और 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाते हैं, तो 132 को 2 से जरब दे दो, तो ये हो जाएगा 264 हो जाएगा। अब 10 सेकंड में कितना करेगा, इसको 10 से जरब देना है, तो 0 आ जाएगा, इसके साथ 2440 आएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और आगे जो क्वेश्चन में देखिए, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इज वर्किंग इन एन एरिया वेयर सैंड इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू मेक द कंक्रीट। तो ये सीमेंट और ग्रेवल, सीमेंट को C से जाहिर करो, G को ग्रेवल से जाहिर करो, इसकी रेशियो है 2 और 3, 2 और 3 है। अच्छा, एंड द रेशियो ऑफ ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल का 2 है और सैंड का सैंड से जाहिर करो 5 है, ठीक है। अब टोटल क्वांटिटी कहते हैं इतनी है, तो इसमें कंक्रीट कितना आएगा, C कितना आएगा। अब इसको हल करोगे, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 15 आएगा, ठीक है। और इसको ये बराबर है कहते हैं 1000 के। तो अब इसको हमने 1000 बराबर करना है, तो क्या करना है कि इसको जमा करें, पहले 15 और 4 इसको जमा करें को 25 आएगा, 25 आएगा और 1000 को 25 से डिवाइड करें तो 40 आ जाएगा। 1000 को 25 से डिवाइड करें 40 आएगा। अब इस हर एक को 40 से आपने जरब देना है, क्योंकि हमने कंक्रीट का मालूम करना है, ठीक है। तो ये 4 है, 4 को 40 से जरब दे दो तो 160 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ये वाला है। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, आगे जो क्वेश्चन है ये वाला, लिखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग बेस, ट्रायंगल है उसका बेस 6 है और एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होता है। तो कहते हैं उसका एरिया मालूम करें। एरिया फार्मूला हमारे पास है, ये तो इजी है, HB/2, HB/2, हाइट बेस और 2। तो इसका हाइट और बेस जो है वो 6 और 3 18 हो गया, 18 को 2 से डिवाइड कर 9 आएगा, तो ये आएगा 9। दिस इज द क्वेश्चन। और आगे जो क्वेश्चन है ये भी इंतहाई इजी है।
यासिर मार्क इंग्लिश, साइंस, मैथ और उर्दू 84, इनको आपस में जमा करें। 84 जमा 94 जमा 78 जमा 68 और इसको 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 81। आगे क्वेश्चन देखिए, ये पाई चार्ट है, ठीक है। पाई चार्ट में क्वेश्चन को रीड कर लें और कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सा, ये तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम ये देखे 26.7 है तो टॉयलेट, ये इसका आंसर करेक्ट आंसर है। अब देखे ये क्वेश्चन देखे, द मीन, मेडियन और मोड, इनको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दिस वन। और आगे क्वेश्चन देखिए, ये देयर आर 23 फुटबॉल टीम, 23 फुटबॉल टीम है और नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा है, तो कितने मैचेस खेले जाएंगे? ये जुबानी याद रखें, इसमें से एक को माइनस करना है, बस 22 आएंगे, ये चीज जुबानी याद रखें। और आगे क्वेश्चन अब जनरल साइंस के हैं, तो जनरल साइंस के क्वेश्चन को थोड़ी जल्दी जल्दी हल करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जनरल साइंस में ऐसा है कि इफ द पर्सन इज टेकिंग मोर फैट्स, अगर एक इंसान बहुत ज्यादा फैट चर्बी खा रहा है, ठीक है, फूड में, तो क्या होगा? उसको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होंगे। हार्ट डिसऑर्डर, डिसऑर्डर खराब होने को कहते हैं। क्रोमोसोम आर मेड ऑफ, क्रोमोसोम जो है ये डीएनए और वो हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से। और आगे जो क्वेश्चन है कि द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, सेल डिवीजन जो है ये प्रोसेस जरूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन रिड्यूस फ्रैक्शन, ऑयल जो है ना, ऑयल कैन रिड्यूस फ्रैक्शन। और साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इसका आंसर वैक्यूम है, साउंड जो है ना वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को, collection of rays is called beam, collection of rays is called beam. Speed of sound increases with increase of temperature, speed of sound increases, or which particle of an atom is electrically neutral, neutron जो है ये neutral होते हैं। और speed जो है this speed of light in the air 3 ज़रबे 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। और करंट विच चेंज डायरेक्शन, एसी अल्टरनेट ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय रशिया इन 1957। ये देखिए, स्पेस क्राफ्ट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉल जिंक एंड पोटेशियम सिलिकेट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, दिस वन। एंड नेक्स्ट जो है दिस वन, what are the different shapes of bacteria? Spiral, rod and round only. Next question है, which organelle is responsible for green color of plant leaf? Chloroplast, I think chloroplast है, this one. Okay. देखिए सनलाइट ग्रेस रेबिट, इसको जरूर देखिए, इसमें कहते हैं ये लाइन और रेबिट का आपस में रिश्ता क्या? प्रीडेशन, ये क्या है? प्रीडेशन, शिकारी के हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए, दिस कहते हैं सेलेक्ट द करेक्ट पाथ वे इन इनहेलेशन, इनहेलेशन में करेक्ट पाथ वे जो है ना ये पहला वाला है, इसको रीड कर ले खुद आपकी तरह सा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिस वन, ब्लैक स्मोक कमिंग आउट, ये बसेस और गाड़ियों वगैरह से जो ब्लैक स्मोक धुआं निकलता है काला, तो कहते इससे हमारे सिर में दर्द हो जाते, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कार्बन मोनोऑक्साइड उससे निकलती है, उसकी वजह यही है। और आगे जो क्वेश्चन है, कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर लाइफ टू सस्टेन इटसेल्फ, वाटर के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। और आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, when both of the surfaces of a lens are curved, जो दोनों एक लेंस है उनके दोनों सरफेस कर्व हो तो टुवर्ड, then it is called double convex lens, उसको फिर डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं। A resistor is a device that resist current, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है इसमें।
और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन को देखिए। अब सोशल स्टडीज के कुछ क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, ये 14 से 18 तक लड़ी गई थी, 1914 से 1918 तक। और आगे जो क्वेश्चन है, वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वास्को डे गामा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिवाइड थिकली पॉपुलेटेड कंट्री इनटू स्मॉल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। और आगे जो क्वेश्चन है, वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड वॉरियर्स ड्यू टू पाइल्स ऑफ मैग्मा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट जो है, खाली जगह है, फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच मोर देन वन क्रॉप आर ग्रोन इन प्लेस ऑफ इन अ पीस ऑफ लैंड एट वन, तो उसको मिक्सचर कहते हैं। देखिए मिक्स्ड ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और आगे जो क्वेश्चन है, a river is a powerful agent of erosion. Erosion depends on slope of the channel. एंड आगे जो क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, ये भी याद रखिए, सब ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन 24 and 37 in एंड लैटिट्यूड। और इसके बाद क्वेश्चन है कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज ओनली 20 years old when his father वफात पा गया था। और आगे क्वेश्चन है कि आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी द फर्स्ट ऑफिशियल लॉ वाज 1858, दिस वन। और आखिरी पेज आई थिंक है, देखते हैं इसको दोस्तों। इन मार्च 1865 साइंटिफिक सोसाइटी इशूड अ जर्नल नेम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। और शिमला वफद में टोटल 35 मेंबर्स थे, ये तो इजी क्वेश्चन है, और किसी को पता है। और आगे जो क्वेश्चन है कि इन जनरल इलेक्शन 45-40 में जो इलेक्शन हुए थे, मुस्लिम लीग ने उसमें 30 सीट्स हासिल किए थे, रिजर्व पर मुस्लिम जो थे। और आगे जो क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज हेड ऑफ स्टेट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। इसके बाद पेडागाजी के कोर्सेज को हल नहीं करते क्योंकि आजकल ये नहीं होता पीएचडी में। तो ये था दोस्तों कंप्लीट पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।